हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अगर घर की स्त्रियाँ यह दो नियम अपने जीवन में उतार लें तो उनके पति की तरक्की निश्चित है, एकदम गारंटीड है कि उनके पति की तरक्की होनी ही होनी है। घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, धन आगमन होने लगेगा और धन संचय भी होने लगेगा, क्योंकि पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। घर कितना भी छोटा क्यों ना हो फ्रेंड्स, उसे हमेशा सजा करके सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। और जहाँ साफ सफाई सुंदरता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और इन दो आदतों को करने के बाद तो आपके घर में तरक्की ही तरक्की है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। और ये मेरी वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छी लगे, तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ, यह कार्य करने से जीवन में हम तरक्की कर सकते हैं, हमारे घर में खुशहाली रहेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ कि वह दो कार्य कौन से हैं जो स्त्रियों को करते रहना चाहिए, हमेशा करना चाहिए और अपने घर को सुख समृद्धि से भरते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला है कि हम अपना घर का बजट मेंटेन करें। अगर हमको जितना भी पैसा मिला है, घर चलाने के लिए स्त्रियों को ही पैसा मिलता है और स्त्रियां उसमें से ही अपना मैनेज करके, इतना दूध के लिए, इतना सब्जी के लिए, राशन के लिए, मतलब स्कूल की फ़ीस, हर चीज़ से मैनेज करके करती हैं। अगर उसमें कहीं ज़्यादा खर्च कर दे तो फिर घर का बैलेंस डगमगाने लगता है, बजट खराब होने लगता है और फिर पैसे की कमी होने लगती है। कि जो हमने बजट बना के रखा है हमारे घर को चलाने के लिए, अगर उसमें से हमने कुछ पैसे लिए और उसको अलग जगह पे खर्च कर दिए तो हमारे घर का बजट हिलना तय है। तो उसको हमको मेंटेन करके रखना है। और उसको हमको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए हमें हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप एक डायरी बनाइए और उसमें आप किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सारा हिसाब रखिए। और उसके बाद जब आप इसको हिसाब रखेंगे, जोड़ेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में ये चीज़ है और फिर हम उसको फिर मंगा लेते हैं, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ अभी हमारे घर में है, चल सकती है, तो इसको फिर हम लोग थोड़े दिनों के बाद भी मंगाएंगे तो हम लोगों का काम चल सकता है। तो इस तरीके से भी सेविंग्स हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम ये देखिए कि हमारे दोस्त या पड़ोसी खर्च कर रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, तो हम भी उसी आपे में आकर के और उनको दिखाने के लिए कि हम भी इतना खर्च कर सकते हैं, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा ही बजट डगमगा जाएगा। इसीलिए कभी भी दूसरों का देखा देखी तो एकदम ही छोड़ देना चाहिए, कभी करना ही नहीं चाहिए। वो एक कहावत भी है ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने चादर से बाहर पैर फैलाई तो निश्चित हमारा पैर बाहर निकलने वाला है, तो उससे हमको ही नुकसान होगा। जो सामान आपके पास है, मतलब घर का जब भी अगर आप राशन का लिस्ट बनाते हैं या किसी भी काम का लिस्ट बनाते हैं, तो उसको लिखने से पहले आप पहले अपने घर को जा कर के, अपने किचन को जा कर के देख लीजिए कि इस चीज़ को लिखना है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है और नहीं है। अगर काम चल सकता है, हो रहा है, मेरा इतने में चल जाएगा काम, इसको बाद में मंगा सकते हैं, तो फिर उस सामान को नहीं लिखते, स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़े से पैसे स्टोर करने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा एक तरीका जिससे कि हम पैसों को स्टोर कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। और जब हम इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं ना, तो कोई एक नई चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इन पैसों का हम लोग वहाँ पे उपयोग भी कर सकते हैं। तो यह कला और यह हुनर सिर्फ़ और सिर्फ स्त्रियों में ही होती है, क्योंकि अगर आदमियों का बस चले तो उनके पास तो जितना होता है वो भी खर्च हो जाता है, और तो वो घर से भी पैसे लेकर के चले जाते हैं और वो भी खर्च हो जाते हैं। क्योंकि सभी हस्बैंड्स को मालूम होता है कि स्त्रियां कुछ न कुछ बचा करके तो हमेशा ही रखी रहती हैं। अब उनसे ये तो कोई नहीं पूछने जाता है कि वो घर कैसे मैनेज करती हैं, लेकिन इतना सबके दिमाग में रहता है कि ये पैसा कुछ ना कुछ ज़रूर बचाई होंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर रखी होंगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए।
कि बजट संभाल के चलें, हिसाब से रखें, घर में जो चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ मंगाएं और जो भी पैसे मिले उसको आप सेविंग्स करते जाएं। घर के लिए भी उपयोगी है, घर का सामान भी आ सकता है, अपनी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं और इस तरीके से हमारा सारा चीज़ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो एकदम ज़रूरी होती है, जैसे स्कूल की फ़ीस, बिजली का बिल, ये जो सारी चीज़ें होती है तो फिक्स होती है, इसमें तो हम किसी तरीके का कोई बचाव नहीं कर सकते। लेकिन घर की चीज़ों को लेकर के हम बचाव कर सकते हैं और फिर उनसे ही धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है कर सकते हैं। तो सेविंग्स ऐसे ही होती है और लक्ष्मी ऐसे ही टिकती है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कभी भी ऐसे झुंझला के नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कई औरतों का जो चेहरा होता है एकदम सा चिड़चिड़ा सा होता है, उनका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा होता है, अपने बच्चों के प्रति हो चाहे अपने परिवार के प्रति हो। जब भी उनसे कोई बोलता है तो एकदम झुंझला के बोलती है, मतलब किसी जगह की खींच वो किसी जगह पे निकालती हैं। तो इस तरीके का व्यवहार नहीं रखना है, सबसे प्यार से बोलना है। बच्चे भी आपके ही हैं, फैमिली भी आपकी ही है, आप अच्छे से बोलेंगे तो आप ही के साथ रहने का है और अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे तो भी वो आप ही के साथ है। लेकिन आप अगर दोनों चीज़ों में अंतर करके देखिए तो फ्रेंड्स, अगर हम अच्छे तरीके से बात करते हैं तो हमारा जो आसपास का जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी बढ़ता चला जाता है। मन में चाहे जो हो फ्रेंड्स, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। अगर हम अपने फ्रेंड्स और सभी दोस्तों से बात करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी उनके पास जाती है कि ये मतलब देखने में भले कोई आपसे कहे चाहे ना कहे, लेकिन एक ऐसा वे आता है ना कि इनसे बात करने पे हमेशा जैसे मन प्रसन्न रहता है, एकदम खुश रहता है, बात करने का मन करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे अगर आप बात करते हैं तो लगता है कि थोड़ी देर और इनके साथ बैठ के बात कर लें। तो इसी तरीके का अपना भी नेचर बना करके रखना है। और अगर आपका मन खुशहाल रहेगा, चेहरे पे स्माइल रहेगी, तो घर का भी वातावरण अच्छा रहेगा। हस्बैंड्स अगर बाहर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो घर में प्रॉब्लम्स तो सबके हैं फ्रेंड्स, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब वो ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उसी समय उनके ऊपर सारा चीज़ निकाला जाए, गुस्सा निकाला जाए और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला जाए और उनसे कहा जाए, बात किया जाए, चिल्लाया जाए, उनके ऊपर झुल्लाया जाए। ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए भी एक टाइम होता है, उस टाइम पे बात करें। जब भी हस्बैंड्स आएँ घर पे तो अच्छे से उनका वेलकम करें, अपने चेहरे पे स्माइल लेके करें, तो उनका भी पूरा एकदम घर में आने के बाद भी एक पॉजिटिव उनको ऑरा मिलेगा। जब भी घर के बाहर जाएंगे और जब ऐसा देखेंगे कि माहौल घर का अच्छा है तो उनका भी घर में काम करने का मन लगेगा। वरना घर में भी किचकिच और बाहर जाओ तो आदमी को, अब जानते हैं कि बाहर कितना सारा टेंशन है, काम का टेंशन, ट्रैफिक का टेंशन, मतलब बहुत ही सारा टेंशन है। कौन कैसा किस तरीके से बाहर हर जगह जगह पे मिलता रहता है, तो ये सारा भी तो उन लोगों को झेलना पड़ता है। और हम लोगों का जो अगर ऐसा रवैया रहेगा तो वो भी उन लोगों को झेलना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग कंट्रोल करके देखें, रखें, तो फिर हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं है। फ्रेंड्स, घर हमारा चाहे जैसा हो, आमदनी चाहे हमारी जितनी भी हो, लेकिन हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, खुशहाल बना करके रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो होता है फ्रेंड्स जिसको दोनों समय की रोटी मिलती है, जो सुकून से 2 समय की रोटी खा सकता है, उससे बड़ा खुशनसीब कोई है ही नहीं संसार में। इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ये 2 जून की रोटी हमेशा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और ऐसी प्रार्थना करते हुए घर में खुशहाली का माहौल आपके हाथ में है, आप उसको रखिए। घर में सुख समृद्धि का माहौल लाना है, वो भी आपके हाथ में, उसको भी आप रखिए। छोटे छोटे उपाय करते रहिए, बच्चों से प्रेम से बोलिए और बड़ों से भी अच्छे से बात करिए। फ्रेंड्स, हम स्त्रियों को कई तरीके का रूप जीना पड़ता है जीवन में, माँ का, बहन का, बेटी का, बहू का, पत्नी का, हर तरीके का। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो हमारा ही घर परिवार सुखमय रहेगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने ही बच्चों से झुल्ला के बात करें, अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है और अगर हम उससे झुंझला के बात करते हैं तो शायद वो बच्चा हमारे पास आने से दोबारा कतराएगा, डरेगा, कहेगा कि फिर हम इनसे बात नहीं करें, मेरी बात सुनती नहीं है, नोटिस नहीं करती, इग्नोर करती हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सब लोग हमारे ही हैं, तो अच्छे से बात करिए, बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। इस तरीके से क्या होता है कि जो चीज़ हम बच्चे हमसे देखते हैं वही चीज़ सीखने का भी वो लोग प्रयास करते हैं। तो जब हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो वो भी ऐसे ही व्यवहार करते चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि यही 2 नियम हैं और यही 2 उपाय हैं जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया
तो सुख समृद्धि और तरक्की में देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 2 नियमों को अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करिएगा और ये 2 नियम अगर आपने अपने जीवन में उतारे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखिए फ्रेंड्स, कोई भी शुरू से सीख करके नहीं आता है। आदमी दूसरे का देखता है, सुनता है, तो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और उतार करके और उसे सीखने का प्रयास करता है। लेकिन फ्रेंड्स, वही चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए जिससे हमारा लाभ हो। गलत चीज़ों को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। आपको भी देखकर कभी ऐसी फीलिंग आती होगी और मन में ऐसा सवाल आता होगा कि भाई फलाने के पास सब चीज़ है, संपन्न है, फिर भी जो है रोती ही रहती हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा भाव नहीं रखना है। और कुछ लोग होते हैं कि फ्रेंड्स कम है, घर में कम है, व्यवस्था भी कम है, सामान भी कम है, लेकिन उसके बाद भी संपन्नता पूरी है। क्यों? क्योंकि वो खुश रहने का प्रयास करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो जितने में रहिए फ्रेंड्स, उतने में खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हमेशा हाजिर होती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।